Hello everyone, this is Dr. Sam. देखिए जी, टुडे आई विल गिव यू कंप्लीट गाइडेंस अबाउट PMDC कि आप लोग जो है क्या प्रोविंशियल इंडिकेट देना होगा, नेगेटिव मार्किंग, सिलेबस, प्रोविंशियल बुक्स और क्या आप लोग का 2021 रिजल्ट जो है एप्लीकेबल होगा नहीं होगा। इसके अलावा जो है क्या आपको डिले मिल सकता है, प्रिपरेशन टाइम आप लोग को मिल सकता है या नहीं। तो देखिए जी, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि क़बल अज़ वक्त है, जो टाइम डिसाइड करेगी। लेकिन अभी से मैं आप लोग को कुछ ऐसे मशवरे देना चाहूँगा जो कि आप लोगों के लिए वैल्यूएबल हो, जिससे आप लोग अपना एक स्ट्रैटेजी बनाएं और उस हिसाब से आप लोग स्टडी करें। ठीक है, तो देखिए जी, PMC तो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है। अब ये बात जहन से निकाल दे कि PMC जो है वो टेस्ट कंडक्ट करेगा, ये वो सब ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब PMDC आ चुका है, एक साइन दो रहते हैं बस वो हो जाएंगे, लेकिन PMC जो है वो ख़त्म हो गया है। अब PMDC जो है वो अपना काम स्टार्ट कर लेगी। ठीक है, अब देखिए जी, PMDC तो काम स्टार्ट करेगी, सब कुछ PMDC के हवाले कर दिया गया। लेकिन ये जो इतना प्रोसेस हो चुका है, मतलब आप लोगों को डेट, सेंटर, सिलेबस, सब कुछ जो है पूरा साल जो है वो आप लोगों को एक प्रॉपर ट्रैक के ज़रिए जो है दिया गया था, और वो ट्रैक आप लोगों ने फॉलो किया। आप लोगों ने डिफरेंट बुक्स पढ़े, आप लोगों ने उस हिसाब से सिलेबस कवर किया। तो क्या ये सब कुछ इतना आसानी से इग्नोर कर सकते हैं PMDC वाले? ये भी एक क्वेश्चन है। अगर इग्नोर करेंगे तो स्टूडेंट का भी तो रिएक्शन आएगा। तो देखिए जी, ये पॉसिबल नहीं है कि आप लोगों के साथ कुछ ज़्यादती होगी तो फिर आप लोग जो है बिल्कुल कम्प्लीटली नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक पॉलिसी बनती है तो उसके आगे पीछे सब कुछ देखा जाता है कि मतलब एक साल, पूरा साल एक ट्रैक के ऊपर बच्चों ने स्टडी की है, तो क्या हम इतना इजीली आसानी से कहेंगे कि नहीं कल आपने पूरे कोर्स में टेस्ट देना है या फिर कल जो है हम ये चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एट द एंड मैं आप लोगों को मशवरा दे दूँगा कि आप लोग किस तरह जो है अपनी तैयारी जारी रखें। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये अपने जहन से निकाल दे कि PMDC आती ही आप लोग के सारे सब कुछ चेंज। अब देखिए जी, आप लोगों की रजिस्ट्रेशन पड़ी हुई है, आप लोगों का डेटा पड़ा हुआ है, आप लोगों को सेंटर अलॉट हो चुके हैं। अब बात यह है कि ऑलरेडी स्टूडेंट्स का मतलब सबका ये एक वो था कि हमारे पास प्रोविंशियल इंडिकेट हो, क्योंकि प्रोविंशियल इंडिकेट ये था कि उस पर इतनी ज़्यादा एतराज़ात नहीं थी जो कि PMC वाले पे थे। ठीक है, तो अब देखिए जी, अगर PMDC फंक्शनल हो जाता है तो वो क्या करेगा? जाहिर बात है वो प्रोविंशियल इंडिकेट लागू करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ प्रोविंशियल इंडिकेट, नेगेटिव मार्किंग, फुल सिलेबस विद नो टाइम। अगर PMDC इस साल के लिए अपनी पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट करता है तो फिर वो आप लोगों को फुल प्लेज प्रिपरेशन टाइम देगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सीधा से नहीं 6 तारीख को आप आ जाए और ऐसा ही टेस्ट नहीं। देखिए जी, आपको फुल प्लेज टाइम दिया जाएगा, कम से कम 2 महीने का, 1.5 का, मतलब एक पूरा टाइम दिया जाएगा। तो कम से कम 2 महीने आप लोगों को दिया जाएगा, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर इस साल के लिए वो अपनी पॉलिसी जो है उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। या तो वो अपनी पॉलिसी में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करेगा कि नहीं, आप लोगों ने जिस तरह सिलेबस कवर किया है उस सिलेबस में आप लोगों से टेस्ट लिया जाएगा जिस तरह PMC ले लेता था, लेकिन नेक्स्ट ईयर से हम अपनी पॉलिसी चेंज करेंगे। तो फिर ठीक है, फिर आप लोग का जो है यही सिस्टम चलेगा। तो इस चीज़ पे आप लोगों ने कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, या इस चीज़ को कभी भी वो नहीं करें कि नहीं मैंने सारे साल ऐसे स्टडी किया और अब ये सब कुछ ऐसा सेकंड्स में चेंज हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए जी, मैं आप लोगों को PMDC के पॉलिसी के हवाले से बता देता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है ना कि प्रोविंशियल इंडिकेट वो कंडक्ट करेंगे। प्रोविंशियल इंडिकेट में ये चीज़ है कि यहाँ हमारे प्रोविंस में ईटा जो है ये टेस्ट कंडक्ट कर देता था। ईटा एक इदारा है, वो कंडक्ट कर देता KPK में। पंजाब में जो है उनका UHS वाला सिस्टम चलता है, तो वहाँ पर उनका इंडिकेट हुआ करता था। सिंध में अपना हर एक प्रोविंस में अलग अलग टेस्ट जो है डिफरेंट कंपनीज जो है उसको अरेंज करती थी। ठीक है, उसके बाद जो है उसका ये भी एक रूल था कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो रखी गई थी साथ में, कि उस नेगेटिव मार्किंग में एक रिस्क होता है और एक ये होता है कि टेस्ट की खूबसूरती भी इससे ही होती है। क्योंकि आजकल जो इंडिकेट है ना, सॉरी टू से मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इसमें जो कम नंबर वाले FSC स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनका कुछ भी वैल्यू नहीं होता। जो कम नंबर वाले FSC स्टूडेंट्स हैं उनका कुछ भी वैल्यू नहीं होता इंडिकेट के अंदर जो कोई PMC कंडक्ट कर देता था। लेकिन जो ईटा होगा, जो प्रोविंशियल इंडिकेट होगा, उसमें जो कम नंबरों वाले FSC स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा चांसेस मिल जाते हैं कि वो जो है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले, क्योंकि उनका टेस्ट ज़रा सा टफ होता है और हाई मार्क्स FSC वाले स्टूडेंट अक्सर उसमें फंस जाते हैं, और कम नंबर वाले इतने अच्छे मार्क्स दे लेते हैं कि उनका एडमिशन हो जाता है। तो ये चीज़ भी है कि उसका टेस्ट जो है प्रोविंशियल बेस पे होता है, थोड़ा सा टफ भी होता है, नेगेटिव मार्किंग भी साथ में होती है। आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते, आपने सोचना होता है। ठीक है, इसके अलावा आपने पूरी की पूरी बुक्स जो है फुल सिलेबस जो है फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर फुल बुक्स आप लोगों ने देखनी होती है। ऐसा नहीं होता कि ये चैप्टर स्किप्ड है, इसमें से ये टॉपिक है। ठीक है, और उसके लिए आप लोगों ने प्रोविंशियल बुक्स देनी होती है। तो ये सारी का सारा जो मैंने बता दिया ये PMDC की पॉलिसी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 6 दिन के लिए ये पॉलिसी आप लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट की जाएगी। अगर सपोज़ PMDC ये सारी पॉलिसी जो मैंने आप लोगों को बता दी
ठीक है। अगर ये इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर दिस ईयर तो आप लोगों को कम से कम 2 महीने का टाइम दिया जाएगा कम से कम, और एक प्रॉपर डिले होगा। अभी तो पीएमडीसी पूरा फंक्शनल भी नहीं हुआ, वो फंक्शनल में आएगा तो तब ये सारी चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन आई थिंक कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांसेस कि ये टेस्ट जो है डिले हो जाए और उसके बाद जो है आप लोग ये सारी चीज़ें जो है फेस करें, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एडवाइस देता हूँ कि आप लोग कैसे अपनी तैयारी जो है वो जारी रखें, किस हिसाब से आप लोग अपनी स्टडी को आगे लेके जाएं। तो देखिए जी, सबसे पहले बात यह है कि आप लोगों ने इन चीज़ों से नहीं घबराना कि मतलब पीएमसी आ गया, पीएमडीसी आ गया, ये चीज़ आ गया, ये मेरे फेवर में है, ये नहीं है आपके फेवर में, आपके फेवर में नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक साल ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ टॉर्चर हम सब फेस करते हैं। हमारी ईयर जो था हमने टेस्ट 3 दफ़ा दिया था। एक दफ़ा दिया कह रहे थे कि टेस्ट लीक हो चुका है, दूसरी दफ़ा हमने टेस्ट दिया वो कह रहे थे कि ये अनफेयर है, इसमें ये है वो है, तो 3 दफ़ा हम भी टेस्ट दे चुके हैं, ठीक है। तो हर एक साल टॉर्चर जो है ये आप लोग अगर फेस करेंगे तो ये आप लोगों की एक हार्डनिंग हो रही है, ठीक है। तो आप लोगों ने इन चीज़ों से घबराना नहीं है। अगर आपकी किस्मत में होता है, आप मेहनत कर रहे हैं, आपको अपने आप पे, अपनी मेहनत पे और खुदा पे भरोसा है, तो इन चीज़ों से आप कभी भी ना घबराए कि ये आ जाएगा वो आ जाएगा। आपके नसीब में है तो आपके नसीब में है। हर एक साल जो है 1000 स्टूडेंट्स जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिट होते हैं उनका नसीब लिखा होता है, चाहे पीएमसी आ जाए, पीएमडीसी आ जाए। और ऐसा नहीं है कि जो 1000 स्टूडेंट्स एक्सेप्ट होते हैं, सेलेक्ट होते हैं, वो नालायक होते हैं या उनके पास किस्मत होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पूरी मेहनत के साथ आए हुए होते हैं। तो मैं आप लोग को बताता चलूँ कि आप लोग अपनी मेहनत पे यकीन रखें, मेहनत को आगे लेके जाएं और इन चीज़ों को कम्प्लीटली अपने जहन से निकाल दें कि पीएमडीसी आ गया, पीएमसी आ गया। नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों टेस्ट कंडक्ट करेंगे, सबके लिए सेम कंडक्ट करेंगे, कुछ भी होगा सबके लिए सेम ही होगा। ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट जो है या 1000 स्टूडेंट्स हम ऐसे ले लेते हैं जिनको हम कुछ अलग ही कंडीशन प्रोवाइड कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको सेम सिचुएशन मिल रही है, सबको सेम जो है हार्डल से फेस करना पड़ता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उन सिचुएशंस में डिसहार्ट होते हैं, बुक्स को फेंक देते हैं, या फिर आप जो है एक नई मोटिवेशन के साथ नहीं अब भी तो मैं बहुत अच्छा काम करूँगा। ये आप पे आपकी नेचुरल सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। नेचुरल सिलेक्शन आपने पढ़ा था ना कि जो ऑर्गेनिज्म बेस्ट सर्वाइवल करता है ना, नेचर उसको सेलेक्ट करता है। तो नेचर तभी आपको सेलेक्ट करेगा जब आप इन सिचुएशंस को अपने फेवर में लाएंगे। जिस तरह एक जगह पे बम धमाका होता है ना, तो बहुत सारे लोग भाग जाते हैं फिर नहीं आते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आ जाते हैं और जो बम से जो नुकसान होता है वहाँ से कबाड़ जो है ना, कबाड़ उसको इकट्ठा करके उसको बेच देते हैं और 5000 10,000 कमा लेते हैं। तो अब ये उस पर डिपेंड करता है कि बम धमाके में भी उसने 10,000 कमा लिए। तो मेरा मतलब ये है कि कुछ लोग ख़राब सिचुएशंस को भी अच्छे में यूटिलाइज़ कर देते हैं। तो आप लोग जो है इसको बिल्कुल डिसहार्ट ना हो, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो हैं अपने प्रोविंशियल बुक्स के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें। अभी मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। अपने प्रोविंशियल बुक्स जो है उस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आपके प्रोविंशियल बुक्स जो है वो पीएमसी और पीएमडीसी दोनों के लिए इक्वल एप्लीकेबल हैं, तो वो आप लोग ज़रूर कवर करें, ठीक है। एंड अभी तक मैं आप लोग को यही बता रहा हूँ कि बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंगली चले, क्योंकि जब तक न्यू अनाउंसमेंट नहीं होती तो आप सिलेबस के ऊपर ही चले। हाँ, बायो के लिए जो है आप लोग ज़रूर दूसरी प्रोविंस के बुक्स देख सकते हैं। फिजिक्स वैसी भी प्रैक्टिस है, ठीक है। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, चाहे पंजाब से करेंगे, केपी से करेंगे, जहाँ से भी करेंगे, फिजिक्स इज़ होली सोली आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करें फिजिक्स का जहाँ से भी है, आपको सेम ही ऐसा नहीं आता वहाँ पे कि आपको एक आपकी बुक से लाइन उठाई हुई आ जाएगी। जोल अगर वर्क का यूनिट है तो इसका मतलब ये है कि ये हर एक प्रोविंशियल बुक में सेम है, ठीक है। फिजिक्स से सेम इन ऑल। बायो जो है उसके लिए अगर आप थोड़ी सी बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, 2-3 बुक्स पढ़ लेते हैं तो इसमें क्या जाता है, आपका पढ़नी भी चाहिए। आगे आपने एमबीबीएस में आना है, आपने बहुत सारी बुक्स पढ़नी है, तो अभी से आप लोग जो अपने अंदर ये आदत डालें कि 2-3 बुक्स अगर आप एक चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, दिस इज़ वेरी गुड। तो जो भी टेस्ट कंडक्ट करता है, अगर आप 2-3 बुक पढ़ रहे हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाता है। अगर पीएमडीसी भी कंडक्ट कर देता है और आपको कह रहा है कि नहीं आपने अपने प्रोविंशियल बुक्स पढ़ने, हमारे टाइम में प्रोविंशियल एमडीकेट था, लेकिन हम तब भी पंजाब और ये बुक्स पढ़ देते थे ताकि हमारे साथ नॉलेज कुछ ज़्यादा हो और ये हमारे प्रोविंशियल में भी हमारी हेल्प करेगी। तो अगर आप दूसरे प्रोविंशियल की बुक्स पढ़ रहे हैं, दिस इज़ गुड। बायो के लिए स्पेशली मैं रिकमेंड करता हूँ, केमिस्ट्री आपकी अपनी मर्जी है, और फिजिक्स की जहाँ से भी आप पढ़े सेम टू सेम सब एक ही किस्म के एमसीक्यूज आते हैं, थोड़े से टफ भी आ जाते हैं और आसान भी आ जाते हैं। तो आपके लिए मेरी यही एडवाइस है, फिजिक्स की प्रैक्टिस करें जहाँ से भी हो, केपी से हो, जहाँ से हो, सेम टू सेम है। बायो के लिए आप 2-3 बुक्स ज़्यादा पढ़ लें और केमिस्ट्री के लिए अपनी बुक्स पढ़ लें, और साथ में अगर टाइम है आपके पास तो दूसरी भी टच करें। तो दिस इज़ सेम, आपकी प्रिपरेशन इतनी डिफरेंट नहीं है जितना आप सोचते हैं कि ये आ जाएगा वो आ जाएगा।
हाँ, अब अलबत्ता मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप फ़िलहाल अभी अपने सिलेबस तक, जो पीएमसी का सिलेबस था जिसमें जो से चैप्टर इंक्लूड थे, वो अभी आप उन तक स्ट्रिक रहें, दूसरे चैप्टर के ऊपर ना जाएं जब तक अनाउंसमेंट नहीं हो जाती। अनाउंसमेंट हो जाता है और वो आपको 2-3 महीने का टाइम दे देता है, तो उस टाइम में जो है फिर आप लोग दूसरे चैप्टर्स स्टार्ट करें, ठीक है। सो यही मेरा मशवरा है। बाकी जो है अगर पीएमडीसी आ जाता है और वो अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करता है, पीएमडीसी तो आ चुका है, लेकिन अगर पॉलिसी इंप्लीमेंट करता है तो फिर आप लोग का लास्ट ईयर रिजल्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। और बहुत सारी चेंजेस जो है ये आप लोग फेस करेंगे, बट यू मस्ट बी इनफ स्ट्रांग टू हैंडल ऑल दिस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।